नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रधानमंत्री आवास योजना, इसकी प्रदेश में स्थिति, इससे जुड़े हुए प्रश्नों के जवाब के दौरान माहौल जबरदस्त गर्मा गया। मुद्दे पर तीखे सवाल और जमकर पलटवार हुआ। जबरदस्त हंगामा भी दिखा। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंचकर अपनी नारेबाजी को जारी रखा और इसे देखते हुए सदन की कार्यवाही से एक दिन के लिए सबको निलंबित किया गया। सदन में दोनों पक्षों के बीच में जिस मुद्दे के ऊपर बहस छिड़ी रही, आखिर प्रदेश में गरीबों के आवास का कौन छीन रहा है, ये मूल प्रश्न रहा। इस मुद्दे पर हम दोनों पक्षों को सुनेंगे, उनके तर्कों को जानेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सरकार से सवाल पूछा, जिसके जवाब में प्रदेश के पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021 में आवास के लिए कोई राशि नहीं मिली क्योंकि पिछला लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। उन्होंने सदन को बताया कि 2019-20 के आवास के लिए राज्यांश के तौर पर हमें 762 करोड़ रुपए देने थे, जिसके लिए हमने केंद्र से वक्त मांगा, लेकिन केंद्र ने आवंटित आवास राशि वापस ले ली। मंत्री सिंहदेव ने सदन को बताया कि बार बार मुख्यमंत्री के केंद्र से आग्रह के बावजूद राज्य के हक के 20,000 करोड़ रुपए लंबित हैं, तो योजनाएं कैसे चलेंगी। इसके अलावा भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि सरकार प्रदेश में गरीबों के आवास के लिए कर्ज क्यों नहीं ले सकती, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इसकी वजह केंद्र सरकार है। छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र सौतेला बर्ताव कर रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी सरकार से सवाल पूछे। जो अधूरे आवास है 2,56,000, उनके लिए 751 करोड़ के लिए लोन के लिए वित्त विभाग को लिखा और उसकी अनुमति नहीं मिली। अनुमति नहीं मिलना राज्य सरकार का फेल्योर है। 18-19, 19-20, 20-21 के लिए मैचिंग ग्रांट ना देना राज्य सरकार का फेल्योर है। लगभग 18 लाख गरीब लोगों के मकान जो बनने थे, जो मिलने थे, उससे एक बड़ा नुकसान हुआ है। आज उसी विषय को लेकर के हम लोगों ने उसमें सदन की जांच कमेटी की मांग की गई कि सदन की जांच कमेटी बनाया जाए और उसके द्वारा उसकी जांच की जाए, आखिर ये मकान क्यों नहीं मिल रही है, राशि की क्यों कमी है, उसके क्या कारण है। पीएम आवास से जुड़े विपक्ष के सभी सवालों का उत्तर देते हुए सदन में मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि राज्य में 2,74,000 मकान अधूरे हैं, लेकिन टूटने गिरने जैसी स्थिति नहीं है। ये सब कुछ केंद्रांश का पैसा न मिलने की वजह से है। मंत्री ने कहा कि जरूरत है कि छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव न किया जाए। सत्ता पक्ष ने भाजपा विधायकों से कहा कि वो केंद्र से राज्य के हिस्से का 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दिलाने में सहयोग करें। अगर आप 20,000 करोड़ रोक देंगे तो स्वाभाविक है कि आपको लोन फिर और लेना पड़ेगा काम करने के लिए, और लोन लेने की स्थिति में प्रधानमंत्री आवास के लिए जो लोन की हमारी प्रक्रिया थी उसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी। लगातार हम केंद्र से बात कर रहे थे कि राशि दे दीजिए, ताकि दूसरे कामों के लिए लोन ना लेना पड़े, और ऐसा अनुमान था कि वो देंगे पैसा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इस कारण ऐसी स्थिति बनी। प्रधानमंत्री आवास में थोड़ा सा विलंब हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के साथियों को, अगर छत्तीसगढ़ के गरीबों की चिंता उतनी ही है तो केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को जीएसटी एवं अन्य जो क्षतिपूर्ति है उसमें प्रदान करे, ताकि हम गरीबों को जो मकान है हम दे सकें। सदन में पीएम आवास के मुद्दे पर बीजेपी सदस्यों ने एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराने की मांग की। इसके अलावा सवालों पर मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर बीजेपी विधायक नारे लगाते हुए गर्भगृह तक पहुंच गए। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा की सभी सदस्यों को निलंबित कर दिया। कुल मिलाकर सदन में इस मुद्दे पर गरमाए माहौल से इतना साफ हो गया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस मसले पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जल्द थमने वाला नहीं है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।
तो प्रधानमंत्री आवास की प्रदेश में क्या स्थिति है, इसमें किसका कितना अंश था, किस अंश को कब नहीं दिया गया और इसके ना देने को लेकर क्या वजह रही, इस पर सदन के भीतर एक डिबेट, एक बहस छिड़ी। प्रश्नों के जवाब से विधायक असंतुष्ट रहे विपक्ष के और फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई क्योंकि वो लगातार हंगामा इस पर कर रहे थे। मुद्दा ये कि आखिर गरीबों के आवास को लेकर के ये देरी क्यों, ये बाधा क्यों और इसमें साथ मिलकर काम क्यों नहीं, ये जनता के मन के सवाल। लेकिन जो दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं रखने के लिए हमारे साथ में दोनों तरफ से दो बहुत ही जिम्मेदार कद्दावर विधायक जुड़ रहे हैं। सौरभ सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हैं हमारे साथ स्टूडियो में, और डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि विधायक महोदय। नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर चर्चा के लिए। डॉक्टर जायसवाल, आज सरकार से इस मुद्दे के ऊपर ये पूछा गया कि आखिर गरीबों के आवास प्रदेश में क्यों नहीं बन पाए, और जो तर्क दिया गया, जो उत्तर दिया गया, वो भी नया नहीं है। पहले भी कई बार ये मुद्दा जब उठा है तब प्रदेश सरकार ने और उनके प्रतिनिधियों ने कहा है कि केंद्र हमारे साथ सौतेला बर्ताव कर रहा है, विपक्ष कहता है काम नहीं कर रहे हैं। क्या सच है, जनता को बताएं। पुनीत जी, निश्चित रूप से जो आज विधानसभा में जिस तरह से विपक्ष ने व्यवहार किया है, ये बहुत ही निंदाजनक और बहुत ही जितनी इसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। आज गरीब के आवास के लिए जो अजय चंद्राकर जी ने जो क्वेश्चन सदन में उठाया था और जिसका माननीय जो हमारे पंचायत मंत्री हैं माननीय टी.एस. सिंहदेव जी ने जो उसका जवाब दिया, इसके बाद जिस तरह से आवास को लेके इन्होंने बहिर्गमन किया है और जिस तरह से हंगामा किया है, ये कहीं ना कहीं देखिए, अभी बहुत सारे आंकड़ों की बात होगी। अभी माननीय जो हमारे बीजेपी के साथी बैठे हुए हैं वो भी बहुत सारी अपनी बात को रखेंगे, लेकिन मैं केवल ये बोलना चाहता हूं पुनीत जी कि गरीब के आवास की बात करते हैं और जब राज्य सरकार के जो जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति है और जो कोयले की जो रॉयल्टी का जो पेनल्टी का जो पैसा है 20 लाख लगभग 20,000 करोड़ की जो राशि है वो केंद्र सरकार हमको देती नहीं है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें राज्य का जो राज्यांश होता है वो 40% होता है और केंद्र का जो केंद्रांश होता है वो 60% होता है। बात ये नहीं है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ये इस बार का जो 21 और 22 का जो लक्ष्य था जिसको भारत सरकार ने वापस ले लिया, और लगभग जो हमारे 11,000 छत जो है गरीबों के उसको उजाड़ने का काम जो है वो केंद्र की सरकार ने किया है। आप मेरे को ये बताइए पुनीत जी, अभी बहुत सारी बातें होंगी, छत्तीसगढ़ प्रदेश ने 11 में से 9 सांसद दिल्ली चुनकर भेजे हैं। आज अगर उन एक एक सांसदों की बात हम करें तो 1,09,000 गरीब जो आवास है एक एक सांसद के कोटे में आएगा, जो केंद्र की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के हमारे गरीबों के साथ जो कुठाराघात किया है। आज ये बोल रहे थे कि राज्य का पैसा नहीं देने के कारण ये जो योजना का जो लक्ष्य जो था, जो लक्ष्य छत्तीसगढ़ ने जो दिया था उसको भारत सरकार ने वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया, ये कहने की बात है। चलिए ठीक है, पूछते हैं हमारे साथ में सौरभ जी 3 बातें सरकार की तरफ से इसमें बताई गई। पहला, उनका यह कहना था कि केंद्र जो है वो सौतेला बर्ताव कर रहा है, सीधे सीधे कह रहे हैं। दूसरा, बीजेपी के विधायक और बीजेपी के सांसद चुने हुए इसमें मदद क्यों नहीं करते, केंद्र से क्यों नहीं हिस्सेदारी मांगते, राज्य के अधिकार को लेने में मदद क्यों नहीं करते। तीसरा, उनका कहना है कि इसमें वापस लिया, पहले तो वक्त नहीं दिया प्रदेश की सरकार को, ये उनका तर्क है। और दूसरा ये कि जब हमने अपना हक मांगा तो हमें हक से वंचित भी रखा और उल्टे जो राशि भेजी गई थी, जो आवंटन था, उसको भी वापस ले लिया। क्यों किया? देखिए, मैं पहली बात आपको बताता हूँ कि जो केंद्रांश का पैसा है वो यहाँ पर आके पड़ा था, आज भी पड़ा है। राज्यांश का जो पैसा है वो तो आपको जमा करना पड़ेगा ना। माननीय पंचायत मंत्री जी ने विधानसभा में बोला है कि लगभग 980 करोड़ के लिए हमने आवेदन लगाया था, लोन प्रक्रियाधीन था, लोन नहीं मिला। तो लोन तो आपकी लेने की जिम्मेदारी है, आप पैसा अपने राज्य के बजट से दें कि लोन से लेके दें, ये आपकी जिम्मेदारी है। 7 बार केंद्र सरकार ने इनको चिट्ठी लिखी है और इनको ये कहा है कि भाई आपका जो 19-20, 18-19, 19-20, 20-21 और 20-21-22
का जो आपका पैसा है उस पैसे को आप अपने शेयर का पैसा जमा करें। तो आप किसी तरह से शेयर का पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं और अब केंद्र सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। केंद्र सरकार सारे राज्यों को जो पैसा देना है वो दे रही है। मेरे पास आप कहिए तो मैं आज भी विधानसभा में इस बात को बोल रहा था और अभी भी बोल रहा हूं कि लोकसभा में जो प्रश्न का जवाब आया है कि केंद्र सरकार ने कितना पैसा डिवल्यूट किया है, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के तहत ही तो देगा ना केंद्र सरकार पैसा। जो फॉर्मूला कोई अतिरिक्त पैसा तो आपको दे नहीं देगा। और अन्य भी जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, पंजाब में ये योजना चल रही है, राजस्थान में ये योजना चल रही है, वेस्ट बंगाल में योजना चल रही है, आंध्र प्रदेश में योजना चल रही है। आपकी नीयत में खोट है तो आप योजना को रोक रहे हैं। क्यों नहीं आप इसमें राज्यांश का पैसा, अन्य जब केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए आपके पास पैसा है, जब आप जल जीवन मिशन को चला रहे हैं, मनरेगा को चला रहे हैं, सारी बहुत जितनी योजना है वो कोई 60-40 में सारी योजना तो आपको क्या लगता है, जब केंद्र की ही ये योजना है जिनका आप खुद जिक्र कर रहे हैं वे प्रदेश सरकार चला रहे हैं, तो फिर इस अकेली योजना से क्या भला गुरेज हो सकता है? देखिए, इसमें दो चीज का गुरेज है। एक तो इस योजना की नोडल एजेंसी पंचायत विभाग है और आपको पता है कि पंचायत मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के क्या रिश्ते हैं। मैं अघोषित रूप से बताना चाहूंगा, इसकी आप क्लेरिफिकेशन ले लीजिए कि कम से कम 10 से 11 बार पंचायत मंत्री ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और यह कहा है कि इस योजना को जारी करना चाहिए, इसके पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए और इसके लिए पैसे की व्यवस्था कर स्वीकृति करनी चाहिए। एक समस्या इस योजना के साथ यह है। दूसरी समस्या इस सरकार के योजना के साथ यह है कि यह योजना डायरेक्ट डीबीटी होता है। इस योजना से सीधा पैसा हितग्राहियों के नाम पे जाता है, ना इसमें कोई टेंडर है, ना कोई ठेका है, ना कोई अनुग्रहित करने की यह योजना है। इसलिए योजना के लिए कोई रुचि नहीं है। चलिए इस पर उत्तर लेते हैं। डॉक्टर जायसवाल। पुनीत जी, सौरभ जी ने जो आंकड़ों की जो बात बोली और पंचायत विभाग और इसका जो बोलना चाहते हैं, अब उनकी जो मंशा है, मैं सौरभ जी के भी ये जानकारी में देना चाहूंगा कि जो राज्य का जो पैसा है, कोई भीख मांगने वाली तो बात नहीं है कि 20,000 करोड़ का जो पैसा केंद्र की सरकार जो दबा के रखी है छत्तीसगढ़ सरकार का, आखिर में जो गरीबों की जो योजना है वो हम कैसे पूरा करेंगे? आप जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि पंचायत मंत्री ने जो चिट्ठी लिखी, नीति आयोग हो या प्रधानमंत्री जी का जो वर्चुअल बैठक हो या फिर वित्त मंत्री जो सीतारमण जी हैं उनसे लगातार जो पैसा मांगने की बात हो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कितने बार कोशिश किया है? कई बार, ये 7 बार बोल रहे हैं, 15 बार हमने कोशिश किया कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है वो हमको दे दें। अरे हम कहां मना कर रहे हैं? अरे हमारा पैसा दे दो, छत्तीसगढ़ का पैसा दे दो, कोई भीख का पैसा तो है नहीं कि केंद्र सरकार कोई हमको भीख दे रही है, वो पैसा हमको दे दो। और निश्चित रूप से जो योजना, जो रुकी हुई जो योजना है, जो गरीबों के जो आवास की जो योजना है, चलिए ठीक है, सौरभ जी का या फिर मेरा घर तो बनना नहीं है, गरीबों का आशियाना बनना है। और 9 सांसद आपको 9 सांसद छत्तीसगढ़ ने आपको दिया है, तो आपकी ये जवाबदारी बनती है, आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ सदन के अंदर में बहिर्गमन, चलिए कांग्रेस ने बार बार ये बात पहले भी कही और अभी भी कह रही है कि गतिरोध अगर है तो उसको दूर करने का काम जनप्रतिनिधि क्यों नहीं करते? तो आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरे के पूरे गरीबों का आवास को पूरा लूट के अभी गंगा नहा रहे हैं, अपना पाप धो रहे हैं, ये काम कर रहे हैं वाराणसी के अंदर में। आप लोग क्या? चलिए ठीक है, मुद्दे पर रहते हैं और मुद्दे की बात इस पर करेंगे, पूछेंगे सौरभ जी से, इसका उत्तर हम लेंगे। कर्जा माफ करेंगे, ठीक है। 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, केंद्र की योजना है, उसके लिए आप दीजिए ना, पैसा दीजिए छत्तीसगढ़ सरकार को। ठीक है, उत्तर लूंगा। गरीबों के आवास को लेकर एक प्रश्न उठा सदन के भीतर और इसमें दोनों पक्षों के बीच में जमकर बहस हुई। सौरभ सिंह जी, बार बार कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष ये मदद मांगता है, ये बात कहता है कि आप क्यों नहीं केंद्र के साथ हमारा हक दिलाने में मदद करते, चाहे वो जीएसटी का अंश हो, चाहे वो राज्य की हिस्सेदारी हो, चाहे वो विभिन्न योजनाओं के मद से आने वाला पैसा हो। और कोविड के बाद की परिस्थितियां बीजेपी शासित जो तमाम राज्य वहां पर और यहां उससे बहुत अलग नहीं रही, क्यों इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा? देखिए, जहां तक बात रही तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास में अपने जो अंश का पैसा था उन्होंने स्वीकृति कर दिया है। राज्यांश के पैसे को तो राज्य को व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये सिंपल बात है। और ये गलत आरोप लगाया जाता है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है प्रधानमंत्री योजना के लिए या और किसी योजना के लिए। केंद्र सरकार तो जो योजना लागू है उस योजना का पैसा दे रही है। जहां तक रही बात कि केंद्र सरकार ने कितना पैसा आपको रोक लिया और कितना पैसा नहीं रोका, तो उसके लिए अलग अलग बात है। विधानसभा की आज कार्यवाही के दौरान माननीय टीएस सिंहदेव जी बोलते हैं कि हमारा 20,000 करोड़ रुका है। थोड़ी देर बाद रविंद्र चौबे जी आते हैं, वो कहते हैं 32,000 करोड़ रुका है।
मैं इस मंच के माध्यम से पूछ रहा हूं कि आप बताएं, जनता को बताएं, छत्तीसगढ़ की जनता को बताएं कि केंद्र सरकार ने किस किस मद में कितना कितना पैसा आपका रोका है। केंद्र सरकार ने तो FRBM एक्ट में आपको ढिलाई दे दी है, छूट दे दी है कि आप कर्जा ले सकते हैं, तो लीजिए ना कर्जा। सब चीजों के लिए जब आप कर्जा ले रहे हैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री आवास के लिए कर्जा क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं? और प्रधानमंत्री आवास को मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास का कर्जा लेना बहुत आसान है। इसमें जो एजेंसीज होती हैं, हुडको है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड है, और जो बैंक्स हैं वो भी बहुत आसानी से प्रधानमंत्री आवास के लिए कर्जा देते हैं, यूनिट्स बनी हुई हैं। तो आप इसके लिए कर्जा क्यों नहीं ले रहे हैं? दे सकते हैं आप जवाब जायसवाल जी? पुनीत जी, सौरभ जी केवल एक बात को बताएं कि जो 21-22 का पूरा जो लक्ष्य जो था प्रधानमंत्री आवास का, वो पूरा भारत सरकार ने वापस ले लिया। ये तो इनको पता है, क्योंकि राज्यांश का मामला फंसा हुआ था। और यदि स्टेट जो राज्य की जो सरकार है, अगर इसके लिए लोन लेने की प्रक्रिया अभी जारी है, लोन लेने की प्रक्रिया चल रही है, तो इस समय इतनी जल्दबाजी में जो लक्ष्य को जो वापस लेने का काम किया है, इतनी जो तत्परता दिखाई है गरीबों के आवास के लिए, ये क्यों किया है, ये प्रश्न है। ठीक है, आप अभी जो हमारा जो हिस्सा है, हम कोई, मैंने पहले भी बोला कि कोई हम भीख तो मांगने वाला, कोई केंद्र सरकार से भीख तो मांग नहीं रहे हैं, अपने हिस्सा को मांग रहे हैं। आप उसको दीजिए। और जो आप आंकड़े पूछ रहे हैं कि आपने पूरा नहीं किया 2019-2020 का, 2020-2021 का आपने स्वीकृति के बाद पूरा नहीं, 4 साल का पेंडिंग है। तो 2019 सौरभ जी 5 बार आपको चिट्ठी लिखी है कि आप 19-20 का अकाउंट, 18-19 का अकाउंट क्लोज करिए, 19-20 का अकाउंट क्लोज करिए, 20-21 का अकाउंट क्लोज करिए। आज विधानसभा के सदन में माननीय TS सिंहदेव ने कहा है कि 900 करोड़ रुपए अगर मुझे मिल जाएंगे कर्जे से, तो मैं 18-19 और 19-20 के जो अधूरे आवास हैं, जिसमें द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त और चौथी किस्त लंबित है, उसको पूरा करने की स्थिति में रहूंगा। उसका तो पैसा केंद्र सरकार ने दे दिया है आपको, आपने उपयोग भी कर लिया है। अब राज्य सरकार का पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त और चौथी किस्त पूरी नहीं हो पा रही। जायसवाल जी, नहीं पुनीत जी, मेरा यही कहना है कि अगर जो 19-20 और 20-21 की जो बात कर रहे हैं, जिसका केंद्रांश मिल गया है, तो उसमें जो लक्ष्य थे, जो लगभग 19-20 में 1,51,073 आवासीय लक्ष्य थे, उसमें से लगभग 70,000 जो आवास है वो पूर्ण भी हो गए हैं और 81,000 अपूर्ण है। वैसे अगर इसमें इसकी बात करेंगे, 20-21 की बात करेंगे, तो उसमें से भी 20 कुल मिलाकर आप दोनों पक्ष इस बात को समझते हैं, जायसवाल जी, आप दोनों पक्ष इस बात को समझते हैं कि ये आवास गरीबों के लिए हैं, बनने प्रदेश की जनता के लिए। प्रदेश की जनता देश का भी हिस्सा है, देश की सरकार से उसका अंश और प्रदेश की सरकार से उसका अंश मिले और उनकी आशाएं बने, वो ये चाहते हैं। सौरभ जी, मैं एक अंतिम बार आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जो लगातार गरीबों की आवास की जो योजना है उसका जिस तरह से 21-22 में साथ दें, आपको इसमें क्या आपत्ति लगती है? देखिए, सांसद साथ दे रहे हैं आपको। जब आपको स्वीकृति आ गई, केंद्र सरकार ने आपको 7 लाख आवास की स्वीकृति दे दी। 7 लाख स्वीकृति जब आपको उन्होंने दे दी, तो राज्यांश तो आपको जोड़ना पड़ेगा ना स्वीकृति के लिए। केंद्र सरकार ने कहां पर नहीं स्वीकृति दी? 7 लाख आवास की स्वीकृति देने के बाद किस तरह का साथ चाहिए, आप यहाँ ये भी बता सकते हैं डॉक्टर जायसवाल? तो सौरभ जी, थोड़ा इंतजार भी तो करना चाहिए। लोन की, पुनीत जी, जब लोन की प्रक्रिया चल रही है, तो इतने जल्दबाजी में इन्होंने लक्ष्य को वापस क्यों ले लिया? पूरा का पूरा इस योजना से छत्तीसगढ़ को क्यों हटा दिया? आपने इस मामले केवल और केवल पुनीत जी ये राजनीतिक लाभ लेना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, और केंद्र की सरकार का एक एजेंडा बन गया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, खेतिहर मजदूरों के लिए काम कर रही है। तो ये इतना अच्छा काम क्यों कर रही है? ये जो छत्तीसगढ़ है, ये मॉडल स्टेट क्यों बन रही है? ये पूरे देश को एक, चलिए खैर, मुद्दा सदन तक पहुंचा है और ये मुद्दा जाहिर तौर पर आगे जाकर शायद सड़कों पर भी इसके उत्तर देने पड़ेंगे, जनता के बीच जाकर भी इसके उत्तर देने पड़ेंगे। दोनों पक्षों का यह कहना है कि गरीबों के आवास मिले, लेकिन उसी गरीब आवास के लिए जो जनता है वो ये कहेगी कि अगर आप साथ मिलकर ये काम करा सकते हैं तो क्यों नहीं करा रहे हैं, और इसके उत्तर दोनों पक्षों को जरूर देने पड़ेंगे जनता के बीच जाकर। क्या केंद्र का सौतेला बर्ताव इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर यहां जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो जिम्मेदार हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का अपने अपने वर्जन, अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।